नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल और मैं हूं आपके साथ साहिबा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप जुगरान, जो कि प्रोडक्ट मैनेजर है इंडियन हर्ब स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उनकी कंपनी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप जुगरान, मैं इंडियन हर्ब्स में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। और अगर बात करूँ इंडियन हर्ब्स की, तो इंडियन हर्ब्स जो है वेटनरी मेडिसिन में, स्पेशली आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उसका पायनियर है। तो जो कंपनी है वो एक्चुअली सहारनपुर बेस्ड है और ये जो रिसर्च सारे प्रोडक्ट्स जो है रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। सो और अराउंड 1250 प्लस रिसर्च पेपर्स जो हैं वो उसके पेटेंटेड है और इसके अराउंड मोर देन 20 प्लस कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सर जानना चाहेंगे कि कितने सालों से ये कंपनी काम कर रही है इन प्रोडक्ट्स? इंडियन हर्ब्स 1951 से अराउंड 73 प्लस ईयर्स जो है ये वेटनरी आयुर्वेदा इंडस्ट्री में काम कर रही है। और इसका जो मेन जो प्रोडक्ट है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है वो हिमालयन बत्तीसा नाम का प्रोडक्ट है, जो कि इवन किसी भी मतलब शॉप में आप मिल जाएगा, इवन रिमोट एरिया में मिल जाएगा। और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है और रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट है मेनली। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, आपने भी बताया आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। तो क्योंकि अभी तक जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस है, ये पशुओं के लिए थोड़ा सा आयुर्वेदिक में जाना मतलब एक थोड़ा सा हट के कॉन्सेप्ट है, या कह सकते हैं कि देखने में थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद आजकल कितना कंपटीशन है दूसरी फीड को लेकर या प्योर सप्लीमेंट्स को लेकर। तो आपकी कंपनी मतलब कितना इसके रिजल्ट्स कैसे हैं? जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो बेसिकली आयुर्वेदा बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। मतलब अगर कहें बात आयुर्वेद की, तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट होता है तो रिजल्ट मेनली रिजल्ट पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं अभी, क्योंकि रिसर्च ड्रिवन प्रोजेक्ट्स हैं, तो पहले के ट्रायल्स होते हैं। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अराउंड विगरस ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद ही ये मार्केट में हम फार्मर्स तक वहाँ तक पहुँचाते हैं। यूनिवर्सिटी ट्रायल होते हैं, वेटनरी कॉलेज में ट्रायल होते हैं, वेटनरी हॉस्पिटल्स में ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद ही ये मार्केट में लॉन्च होते हैं। तो जैसे आपने हिमालयन बतीशा के बारे में बताया, और ये इसके आगे जैसे लिखा है भूखवर्धक एवं पाचक चूर्ण, तो ये तो चलो इससे पता चलता है कि ये भूख बढ़ाती है और है ना, उसमें डाइजेशन में हेल्प करती है। तो इसके अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो? इसके अलावा जो है हिमैक्स है हमारा, वुंड हीलिंग के लिए है बेसिकली। स्किन हील स्प्रे है, वो भी वुंड हीलिंग के लिए होता है। और जो नॉर्मली क्या होता है पशुओं में, काविंग के बाद जब पशु बच्चा देता है उसके बाद जो होता है जेर निकलने की समस्या रहती है, तो उसके लिए यूट्रीफिट काम का प्रोडक्ट है जो कि जल्दी जेर निकालता है, जिससे कि पशु जो है आगे जो आने वाला जो उसका ब्यात है उसकी काविंग फास्ट हो, उसका अच्छा रिप्रोडक्शन वगैरह सही रहे और दोबारा से उसकी जो है गाभिन की प्रक्रिया शुरू कर पाए। तो उसके लिए यूट्रीफिट प्रोडक्ट है हमारा। इसके अलावा डाइजेस्टिव प्रोडक्ट बड़ा अच्छा सेगमेंट है हमारा। प्रोमेक्सॉन प्रो पाउडर है, वो मल्टी प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स हैं, और 3 टाइप के हर्ब्स हैं। डाइजेस्टिव हर्ब्स हैं, लीवर स्टिमुलेटिंग हर्ब्स है, मेटाबॉलिक हर्ब्स है, जो कि ओवरऑल डाइजेशन को इम्प्रूव करता है जी। तो सर जैसे अभी हम और भी चीज़ें देख रहे हैं, सप्लीमेंट्स का भी बहुत आजकल ट्रेंड हो रहा है, तो क्या ये जो दवाइयाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, क्या ये सप्लीमेंट्स का भी काम करते हैं, इसमें भी हेल्पफुल करते हैं? जी बिल्कुल। नॉर्मली क्या है, अगर हम बात करें आयुर्वेदिक मेडिसिन की, तो आपको पता ही है ऐसे ह्यूमंस में भी क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं होता है इसको। जैसे भी हम कोई भी हम जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो बॉडी का मशीनरी है, नॉर्मल फिजियोलॉजी जो बॉडी की, उसको अफेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें हार्मोन्स की, क्योंकि आपको पता ही है हार्मोन्स के बड़े बेकार एनिमल्स में जो है दिक्कत आती है। जो आप देखते हैं कि रोडों पे जो बेचारे एनिमल्स फिर रहे होते हैं उनका हार्मोन डिस्टर्ब होता है, इससे क्या होता है कि गाभिन नहीं हो पाता है। दूसरा एंटीबायोटिक्स, आपको पता ही है दूध में एंटीबायोटिक्स जो आते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज कर रहे हैं। तो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स हम खा रहे हैं वो सही से काम नहीं कर पाती है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मेन जो 2 फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो नहीं कर पा रही, आयुर्वेदिक उसको उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको काफ़ी हद तक कम कर रही है। बीइंग अ डॉक्टर आप क्या देखते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि जैसे दूसरी दवाइयों के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं और आयुर्वेदा में ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती हैं, हर्बल्स होती हैं। आपको क्या लगता है कि जो पशुओं का जो आहार होता है, जब पशु दूध देता है, तो क्या वो इंसानों को भी इफ़ेक्ट करता है जब उसमें ऐसे सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं या ऐसे चीज़ें होती हैं? जी डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है कि जो हम एनिमल को दे रहे हैं, क्योंकि जो एनिमल ने जो हम एनिमल खाएगा वही उसके जो है बाई प्रोडक्ट्स में आने वाला है। चाहे वो हम दूध की बात करें, चाहे पनीर की बात करें, चाहे हम घी की बात करें,
तो सारे क्योंकि ये प्रोडक्ट्स क्योंकि बॉडी से निकल रहे हैं, ब्लड से आने हैं, तो डेफिनेटली ये जो है एंटीबायोटिक्स दूध में आने हैं, जो टॉक्सिन्स हैं वो भी दूध में आने हैं, ठीक है। जो हार्मोन्स वगैरह हैं, चाहे हम ईस्ट्रोजन दे रहे हैं, चाहे प्रोस्ट्रोल लगा रहे हैं एनिमल को, वो दूध के रूप में वो हमारी बॉडी में आना है। और जब ये दूध के थ्रू हमारी बॉडी में आएंगे तो वो ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है। इसको बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं, ठीक है। चाहे टॉक्सिन्स हैं, चाहे एंटीबायोटिक्स है, और चाहे हम हार्मोन्स की बात करें, तो ये नॉर्मल जो हमारी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको अफेक्ट बिल्कुल करता है। नॉर्मली अगर मैं केवल एक हार्मोन्स की बात करूँ, जैसे एनिमल है, हम उसको रेगुलर यूज़ ऑफ हार्मोन्स करते हैं, उसको हम प्रेगनेंसी करने के लिए, तो उसके इसमें क्या होता है कि उसका जो नॉर्मल फिजियोलॉजी का साइकिल होता है, जो नॉर्मल जो हार्मोन्स का जो सिंथेसिस होता है बॉडी के अंदर, वो अफेक्ट करता है, जिससे लॉन्ग टर्म में वो उसके प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। तो अगर हम नॉर्मल हर्ब्स के थ्रू एनिमल को प्रेग्नेंट करें तो उससे क्या होगा, एक तो नॉर्मल फिजियोलॉजी के थ्रू जो है वो हार्मोन सिंथेसिस होगा, और जिससे क्या होगा, एक तो एनिमल की हेल्थ मेंटेन रहेगी, जो बंदे जो दूध पीने वाले हैं उसका जो ह्यूमन दूध पीने वाले हैं वो भी सही रहेंगे। तो क्या ये मेडिसिन्स डॉक्टर की रिकमेंडेशंस पे ही दी जाती हैं या इसे किसान खुद से भी रिकमेंड कर सकते? इसको देखिए क्या है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो एमरजेंसी मेडिसिन होती हैं। एमरजेंसी मेडिसिन मतलब जो वेटनरी मेडिसिन जो हमें देनी है, जो कि एमरजेंसी कंडीशंस में देनी है, जैसे डायरिया हो गया, एमरजेंसी कंडीशन हो गई, ब्लूट हो गया, एमरजेंसी कंडीशंस हो गई, तो ये बेस्ड कंडीशन आपको एनिमल को देना होता है। दूसरी कंडीशन होती है जो नॉर्मल कंडीशन है कि एनिमल खा नहीं रहा है, ठीक है, या एनिमल को थोड़ा सा हल्का बुखार वगैरह हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप एज ए सपोर्टिव थेरेपी हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं है, तो एज ए सपोर्टिव हम इसको ऐड कर सकते हैं। जी डॉक्टर संदीप, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझी की है। कुछ ऐसा सवाल जो किसानों के लिए ज़रूरी और मैं पूछ नहीं पाई हूँ तो आप कहना चाहते हो? एक आजकल मेन क्या देखने को मिलता है फील्ड कंडीशंस में कि हर कोई फार्मर दूध के पीछे भाग रहा होता है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन के पीछे कोई नहीं जा रहा होता है कि एक्चुअल पशु को देना क्या है। तो सबसे पहले आप पशु का न्यूट्रिशन सही कीजिए कि पशु को क्या देना है, आप उसकी डाइट सही कीजिए। सबसे पहले इसको चारा वगैरह, क्योंकि जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, गाय भैंस जितनी भी होती हैं, इनका मेन डाइट होता है चारा। तो चारे के मतलब फीड उसके बाद है, क्योंकि जुगाली करने के लिए चारा बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट नंबर पे चारा होना चाहिए, सेकंड नंबर पे आप जो है उसको फीड दीजिए, उसके बाद सारे न्यूट्रिशन सेगमेंट जो है उसके बाद स्टार्ट होता है। तो मतलब मेन जो बेसिक चीज़ है वो अगर फुलफ़िल हो तो उसके बाद एडिशनल चीज़ें देनी होती है। ये बात आपने बिल्कुल सही की है। जैसे कि आदमियों में, इंसानों में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हमारी न्यूट्रिशन की होती हैं। जब न्यूट्रिशन आपके अंदर होता है तो आप हेल्दी होते हैं। तो ऐसे ही सेम चीज़ जानवरों के साथ भी है, पशुओं के साथ भी है कि उनकी न्यूट्रिशन अगर सही तरीके से चल रही हो तो वो पशु जो है खुश भी रहता है और अच्छे तरीके से वो आपके लिए हेल्पफुल भी होता है। सो डॉक्टर संदीप, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। थैंक यू मैम। तो ये थे डॉक्टर संदीप जुगरान जी, जो कि प्रोडक्ट मैनेजर है इंडियन हर्ब स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी आपके साथ साझा की होगी और आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएंगे। और जानकारी के लिए आप इनके नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।